हेलो गाइस, वेलकम टू क्यू स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। हम कवर करेंगे इस वीडियो में पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चंस और शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पार्टनरशिप जो चैप्टर है उसमें एक ही फार्मूला यूज होता है हमारे पास, वो है प्रॉफिट ओवर लॉस इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। राइट, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, यही हमारे पास पूरे जो है पार्टनरशिप में यूज़ होता है। तो देखिए इस जो फार्मूला है इसमें हम जो है कैपिटल भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं, और प्रॉफिट दिया हो तो प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस दिया हो तो लॉस निकालेंगे। राइट, ये चार चीज़ें हम एक ही फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हम इस फार्मूले को पुट करके इस क्वेश्चन में देखते हैं जो हमने लिया है फर्स्ट क्वेश्चन। इससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा किस तरह से हम प्रॉफिट, कैपिटल और टाइम को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, हमारे पास टू पार्टनर ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ऑफ 50,000 रुपीज़ एंड 40,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए हमारे पास पर्सन कौन थे, एक था ए और दूसरा पर्सन था हमारे पास बी। राइट, और यहाँ पे लिखेंगे हम उनकी इन्वेस्टमेंट और सेकंड हमारे पास क्या दिया था, उनका टाइम दिया था, तो नीचे लिख लेंगे हम टाइम। राइट, तो यहाँ पे देखिए ए की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, यहाँ पे लिख लिया हम ए की इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपीज़, और यहाँ पे लिख लिया हमने बी की इन्वेस्टमेंट, वो थी हमारे पास 40,000 रुपीज़। और टाइम कितना था हमारे पास, टाइम देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा है, व्हाट विल द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। मीन्स एक साल के लिए दोनों ने पैसे को इन्वेस्ट किया, तो बताइए उनकी प्रॉफिट की रेशो एक साल के बाद। तो एक साल के लिए किया था, तो यहाँ पे लिखिए आप 12 मंथ। राइट, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप 12 मंथ। राइट, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रॉफिट फाइंड आउट करना। तो एक तो आप कर सकते हैं अलग अलग प्रॉफिट फाइंड आउट, एक कर सकते हैं आप डायरेक्ट जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ। देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला ऊपर लिखा था हमने, ये कैपिटल इनटू टाइम। तो ये हमारे पास ए की कैपिटल है, ये हमारे पास ए का टाइम है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इससे क्या निकाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट निकाल सकते, सॉरी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये देखिए 50,000 इसका हमारे पास कैपिटल थी और हमने मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से, जो कि 12 मंथ ए का था। यहाँ पे हम बी की प्रॉफिट निकालेंगे, बी का कितना था 40,000, उसकी इन्वेस्टमेंट थी और टाइम था 12 मंथ। राइट, और हमसे क्या पूछा था लास्ट में, प्रॉफिट की रेशो उन दोनों की। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट की रेशो कर लेंगे। ये हमने ए रेशो बी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन है उसको कट कर लेंगे। यहाँ पे 4 जीरो थी, यहाँ पे भी 4 जीरो थी, इनको कट कर लिया। यहाँ पे 12 कॉमन थे, यहाँ पे 12 कॉमन थे, तो दोनों को कट कर दिया। तो हमारे पास क्या बच गया, रिमेनिंग 5:4, जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। तो राइट, तो इसी तरह से हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं और लॉस भी निकाल सकते हैं। राइट, तो हमारे पास इस टाइम प्रॉफिट की रेशो क्या आई, 5:4। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए इसको और बेहतर अच्छे तरीके से जानने के लिए हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन जो कि सेकंड नंबर है। तो देखिए अब हम इसको कट कर लेते हैं, पहले ये हमने कट कर लिया और ये रहा हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये ए स्टार्ट अ बिजनेस विद 25,000 रुपीज़ एंड आफ्टर 4 मंथ बी ज्वाइन हिम विद ₹20,000 रुपीज़। What will be the ratio of their profit at the end of the year। ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ पे लिख लेंगे सिंपली बी। तो देखिए ए की इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं हम और यहाँ पे लिख लेते हैं इसका टाइम। राइट, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। तो ए ने कितने इन्वेस्ट किए थे, यहाँ पे 25,000 रुपीज़ सिंपल तरीके से, और बी ने कितना किया था हमारे पास 20,000 रुपीज़। राइट, तो अब हम देखेंगे, चेक करेंगे टाइम कितना दिया। देखिए व्हाट विल बी द देयर रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। मीन्स एक साल के लिए दोनों ने इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे देखिए ए ने किया था 12 मंथ के लिए, और देखिए सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है उसमें क्या दिया, आफ्टर 4 मंथ बी ज्वाइन हिम। तो मीन्स ए ने किया था 12 मंथ के लिए और बी ने किया था सिर्फ ओनली 8 मंथ के लिए, क्योंकि उसने 4 महीने के बाद उसको ज्वाइन किया था। तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इनका प्रॉफिट, क्योंकि हमने किसकी रेशो निकालनी है, अब प्रॉफिट की रेशो निकालनी है।
तो देखिए ये है हमारे पास ए का निकालेंगे, दूसरी तरफ निकालेंगे बी का। तो ए का हमारे पास इन्वेस्टमेंट क्या थी, ये थी, और हमारे पास टाइम क्या था, ये था। तो हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, ये हमारे पास प्रॉफिट का ऊपर फार्मूला लिखा था, कैपिटल इंटू टाइम। तो ये कैपिटल है उसकी, ये ए का टाइम है। तो 25,000 ए की क्या होगी, कैपिटल होगी, और 12 मंथ उसका टाइम हो गया। और यहाँ पे देखिए बी का 20,000 उसकी इन्वेस्टमेंट थी और 8 मंथ उसका टाइम था। अब हमारे से जो है प्रॉफिट की रेशो पूछे तो इनके बीच में हम रेशो निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 जीरो थी, यहाँ से 3 जीरो कट कर लेंगे, और यहाँ पे 5 से कट करें, 5 चौके 20 और 5 पंजो 25, राइट। और यहाँ पे 12 थे तो 4 थी यहाँ 12 और 4 दूनी 8। तो हमारे पास क्या रेशो होगी, 15:8 हमारा राइट आंसर हो गया, राइट। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि ये सर ने यहाँ पे डायरेक्टली कैसे कर लिया। तो देखिए अगर आप इसको अलग अलग करके भी निकालेंगे तब भी आपके पास ऐसे ही आएगा। तो ये हमारे पास देखिए ये आई थी बी की वैल्यू, ये आई थी हमारे पास ए की वैल्यू, राइट। या तो आप अलग अलग करके कर लीजिए या आप ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया हमारे पास सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, राइट। ये रहा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या हो रहा है, ए स्टार्ट अ बिजनेस विद 21,000 रुपीज़ एंड लेटरली बी ज्वाइन हिम विद 36,000 rupees. After how many month did B join if the profit is distributed in equal ratio? ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये है हमारे पास A और ये लिख लिया हमने B। यहाँ पे ये हमारे पास 2 पर्सन है, A ने स्टार्ट किया, यहाँ पे लिखेंगे हम इन्वेस्टमेंट जो हम पीछे से कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखेंगे हम इनका टाइम, राइट। तो ए ने इन्वेस्ट किए थे 21,000 रुपीज़ और बी ने किए थे 36,000 रुपीज़, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या बोला था, यहाँ पे हमारे पास जो है देखिए एक चीज़ गिवन थी कि हमारे पास यहाँ पे टाइम नहीं दिया था, राइट। तो अब देखिए या तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम मान लेंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम मानेंगे यहाँ पे ए टाइम मान लेंगे 1 ईयर। तो ए ने किया था 12 मंथ के लिए, राइट। तो हमारे से किसका पूछा था, बी का, तो हम मान लेंगे यहाँ पे एक्स, राइट। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या स्टेप क्या होता है, यहाँ पे निकालते हैं हम प्रॉफिट, राइट। तो अब हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इस तरफ लिखेंगे हम ए का प्रॉफिट और दूसरी तरफ लिखेंगे बी का प्रॉफिट, राइट। उससे क्या फाइंड होगा हमें प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट ए का क्या होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला ऊपर था कैपिटल इंटू टाइम। तो कैपिटल ए की कितनी थी 21,000 और टाइम था 12 मंथ, तो 21,000 गुना 12, राइट। और यहाँ पे 36,000 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब देखिए हम प्रॉफिट की रेशो निकाल रहे हैं, दोनों के प्रॉफिट की रेशो ये आ जाएगी। यहाँ पे 3 जीरो थी, यहाँ पे 3 जीरो हमने कट कर दी। उसके बाद यहाँ पे देखिए 12 थे, 12 3 कितने होते हैं 36, तो यहाँ पे आ गया 3 और 3 से कट कर देंगे 21 को, तो यहाँ पे आ गया 7। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7, राइट। तो ये 7 किसकी वैल्यू है हमारे पास x की। तो हम 12 से, अब देखिए टोटल टाइम कितना था हमारे पास 12 मंथ था, तो 12 टोटल टाइम था हमारे पास 12 मंथ। जब 12 में से हम 12 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास किसका टाइम आ जाएगा, p का, जो कि वैल्यू थी x की, राइट। तो हमारे पास b का टाइम कितना आ गया यहाँ पे 5, क्योंकि हमारे पास 7 इसकी वैल्यू आ गई। 12 में से अगर आप 7 माइनस कर देंगे तो आफ्टर मीन्स इसके बाद हमने किसने ज्वाइन किया था, बी ने ज्वाइन किया था। तो कितने मंथ के बाद किया था, बी ने ज्वाइन 5 मंथ के बाद। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो देखिए अब हमारे पास चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारे पास 4th नंबर क्वेश्चन। तो 4th नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ अलग टाइप का है। तो देखिए इसको कट कर लेते हैं पहले, जो है ये हमने इसको कट कर लिया, राइट। अभी रह गया थोड़ा सा, तो इसको भी हम इरेज कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 ये। तो इसमें क्या बोला है, श्रीकांत एंड विविध स्टार्ट अ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ 1,85,000 and 2,25,000 respectively. If Vivid share is in the profit earned by them in 9,000 rupees, and then what is the total profit earned by them together? दोनों ने कितना प्रॉफिट अर्न किया,
राइट, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, श्रीकांत ले लिया, यहाँ पे ले लेंगे हम विविधा, तो रिप्रेजेंट एस और वी से हम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए सेकंड क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे लिखेंगे हम टाइम, राइट। तो देखिए जो श्रीकांत है उसने कितने इन्वेस्ट किए थे, यहाँ पे उसने किए थे 1,85,000 मीन्स 1,85,000 और विविध ने कितने किए थे 2,25,000 रुपीज़, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इनका टाइम जो है, देखिए उन्होंने जब प्रॉफिट उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट, तो इट मीन्स उनके जो टाइम की रेशो होगी वो क्या होगी 1:1 है। या तो आप इसको 1 ईयर भी ले लेंगे तब भी आप देखिए यहाँ पे 12 मंथ होंगे, यहाँ पे भी 12 मंथ होंगे, तो ये दोनों कट करके फिर भी 1 ही आ जाएगा। तो इट मीन्स हम ले लेते हैं टाइम की रेशो 1:1। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट की रेशो क्या आ जाएगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रेशो जो कि विविध और श्रीकांत की है। श्रीकांत देखिए इन दोनों में जो कॉमन है वो कट कर लेंगे, यहाँ पे 3 जीरो थी, यहाँ पे 3 जीरो थी, कट कर ली। यहाँ 5 से कट करेंगे तो 5 चौके 20, 5 पंजे 25 और यहाँ पे कट करेंगे तो 5 दिया 15 और 5 सत्ते 35। तो इन दोनों की आ गई हमारे पास श्रीकांत की और ये आ गई विविध की। तो रेशो क्या आएगी 37:45। ये किसकी आ गई हमारे पास, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। अब यहाँ पे लिख लेंगे हम टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने होगा 37 + 45, राइट। ये हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट हुई। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 7 5 12 2 और 3 + 4 = 7 और 1 8, तो 82x हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए जो ये थर्ड वाली लाइन है इसमें क्या दिया था, विविध शेयर इन द प्रॉफिट अर्न बाय 9,000 रुपीज़। जो विविध है उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया था 9,000 रुपीज़, और विविध का हमने यहाँ पे देखा शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था 45x, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, वो विविध = इन्वेस्टमेंट क्या थी विविध की 45x थी, राइट। और उसने इसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना प्रॉफिट अर्न किया था 9,000 रुपीज़, राइट। तो अब हम करेंगे कि 1x के ऊपर उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया था ना, उसको क्या करेंगे टोटल जो प्रॉफिट था 9,000 अपॉन 45 कर देंगे। तो जब इन दोनों को कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 200। तो विविध ने 1x के ऊपर कितना प्रॉफिट अर्न किया 200 रुपये, राइट। तो अब देखिए 1x का वैल्यू हमारे पास आ गई 200 रुपये। तो यहाँ पे हम 82x की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा इन दोनों की टोटल जो प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। 1x की वैल्यू 200 है तो 82x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखिए टोटल प्रॉफिट टुगेदर, राइट, टुगेदर कितना आ जाएगा हमारे पास 200 × 82। तो देखिए क्या होगा हमारे पास 2 जीरो और 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, राइट। तो 16,400 रुपीज़ हमारा राइट आंसर हो गया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर हमारे पास सेकंड है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए दे रहा हूँ और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन, इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ, राइट। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th। बीना एंड मीना स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ बुटीक, इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ 35,000 and 56,000 respectively. If Bina's share in the profit earned by them is 45,000, then what is the total profit earned? तो आपने क्या निकालना है इसमें, टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया दो, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, राइट। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया पहले ही, जो कि क्या था यहाँ पे, ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस = कैपिटल इनटू टाइम, राइट। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चन पार्टनरशिप के बारे में और इसके शॉर्टर ट्रिक्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल की स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।